यहाँ पे हम बात करने वाले हैं DRDO के रुद्रम 2 के बारे में। DRDO और IAF ने मिलकर जो रुद्रम 2 के फ्लाइट ट्रायल्स हैं वो कंडक्ट किए हैं। ये एक एयर टू सरफेस मिसाइल है जिसका जो डेवलपमेंट है वो कुछ समय से चल रहा था और इसको टेस्ट करने के लिए जो एक नोटैम है वो इशू किया गया था, जहाँ पे जो 6 कोऑर्डिनेट है वो दिए गए थे। नोटैम में जो मैक्सिमम लेंथ थी वो तकरीबन 350 किलोमीटर के अराउंड थी, जो कि रुद्रम 2 के लिए परफेक्ट है। जहाँ पे जो रुद्रम 2 की मैक्सिमम रेंज है हम सभी जानते हैं वो 300 किलोमीटर प्लस की है। जो उसके फ्लाइट ट्रायल है वो Su-30 MKI से कंडक्ट हुए हैं। प्रेस रिलीज को देखेंगे तो जो एक प्री डिफाइंड टारगेट है लॉन्ग रेंज पे वो रखा गया था, जिसको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया गया है और जो भी ऑब्जेक्टिव थे इस टेस्ट को लेके वो सभी अचीव किए गए हैं, जिनका जो डेटा है फ्लाइट डेटा में वो रिकॉर्ड हुआ है। रुद्रम 2 के बारे में हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे जो पार्टनर है वो DPSU है, HAL है, जो कि DCPP है कुछ प्राइवेट फर्म के साथ मिलके, जबकि जो मिसाइल का डेवलपमेंट है वो DRDO की जो RCI लैब है उन्होंने किया है। और इस टेस्ट के इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है, एक जो स्टैंड ऑफ वेपन प्लेटफॉर्म है, इंडिजिनस स्टैंड ऑफ वेपन, वो इवॉल्व हो रहा है। इंडिजिनस ALBM के रूप में काम करेगा। जो पीक स्पीड रहेगी वो 5.5 मार्क के अराउंड रहेगी, जो कि हाइपरसोनिक डोमेन को टच करता है, जहाँ पे जो मैक्सिमम अपोजी होगी वो 40 किलोमीटर के अराउंड है। 2 तरह की जो ट्रेजेक्ट्री है ये प्राइमरली फॉलो करेगा, जिसमें जो लॉफ्टी ट्रेजेक्ट्री है, क्वाजी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री है, उनको ये फॉलो करेगा। यहाँ पे जो वॉरहेड है वो पेनिट्रेशन वॉरहेड दिया गया है 200 kg के अराउंड। और जो रोल है, कैपेबिलिटी है, वो 2 तरह की है। 2 तरह के सीकर के होने की वजह से जो पहला रोल है वो एयर टू ग्राउंड रोल रहेगा और जो सेकंड रोल है वो एंटी रेडिएशन मिसाइल के रूप में रहेगा, जो एनिमी के रेडार्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। जो DED मिशन है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, वहाँ पे भी ये काम आएंगे। तो ARM रोल यानी कि एंटी रेडिएशन मिसाइल और जो ग्राउंड अटैक रोल है, दोनों में ये इस्तेमाल होने वाले हैं। इसका जो इक्विवेलेंट है वो रूस में KH-47 हो जाएगा। इजराइल में जो लोरा है कुछ हद तक ये वही रोल करेगा। सिमिलर जो वेपन है वो चाइना के पास भी है ALBM के रूप में। भारत और IAF के जो SE और DAD मिशन है वहाँ पे एडवांटेज लेके आएगा। जो लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रडार है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनके SAM को डिस्ट्रॉय करने के लिए, सरफेस टू एयर मिसाइल को, एयर डिफेंस सिस्टम को, जो अर्ली वार्निंग रडार्स है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। Su-30 MKI पे इंटीग्रेट होने के बाद यहाँ पे जो लॉन्च स्पीड रहेगी इस मिसाइल के लिए एयरक्राफ्ट की वो 0.5 मार्क से लेके 0.9 मार्क के अराउंड रहेगी। और जो ऑल्टीट्यूड रहेगा जहाँ से आप इसको कंफर्टेबली लॉन्च कर सकते हो वो 3 किलोमीटर से लेके जो 11 किलोमीटर का ऑल्टीट्यूड है उनके बीच में इसकी लॉन्चिंग होगी। डिपेंड करता है कि जो आपका टारगेट है वो किस तरह का है। अगर टारगेट आपको दूर तक अचीव करना है तो जो लॉफ्टी ट्रेजेक्ट्री है वो ये फॉलो करेगा और जो लॉन्चिंग होगी वो हाई ऑल्टी से होगी। ये एक सीरियस थ्रेट बनने वाला है जो PLAF के एयर बेसिस हैं या फिर जो पाकिस्तान के एयर बेसिस हैं उनके लिए। क्योंकि यहाँ पे जो टारगेट रहेगा वो उनके बंकर्स रहेंगे, उनके एयर स्ट्रिप रहेंगे, हार्डन शेल्टर्स हैं वो इसका टारगेट रहेगा, जो हैंगर्स हैं वो सभी इसके टारगेट रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल डाइव है वो तकरीबन 80 डिग्री का अराउंड है, मतलब मिसाइल को ऑप्टिमाइज किया गया है इस तरह के टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्योंकि वो इसी एंगल पे इम्पैक्ट करेगा। वॉरहेड की बात करेंगे तो यहाँ पे जो 198 kg का वॉरहेड है उसका वेट रहेगा, जहाँ पे जो एक्सप्लोसिव है वो 59 kg का अराउंड है, जो कि PBHE रहेगा। और यहीं पे जो वॉरहेड की कैपेबिलिटी है, पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी, वो 1 मीटर सॉइल की रहेगी, प्लस जो 0.5 मीटर है रेनफोर्स कंक्रीट की, उसको ये भेद पाएगा, जहाँ पर इम्पैक्ट वेलोसिटी रहेगी वो 300 मीटर पर सेकंड की रहेगी। मतलब ये होता है कि जो मिसाइल होगा वो पहले टारगेट पर इम्पैक्ट करेगा हाई स्पीड से, उसके बाद टारगेट को भेदने के लिए जो उसकी केसिंग है, रुद्रम 2 की केसिंग है वो हार्डन स्टील की दी गई है, वो स्ट्रक्चर को पेनिट्रेट करेगी। पेनिट्रेशन के बाद जो डिले फ्यूज है वो कुछ मिली सेकेंड तक वेट करेंगे, देन जो एक्सप्लोसिव है वो डेटोनेट होंगे, मतलब टारगेट के अंदर घुस के जो विस्फोट है वो होगा। तो यहाँ पे जो 59 kg का वॉरहेड है, एक्सप्लोसिव है, वो पर्याप्त है, क्योंकि जो ओवरऑल वेट है, टोटल वेट है वो 198 kg का है, जहाँ पे ज्यादातर जो वेट होगा वो स्टील का रहेगा, स्टील की केसिंग का रहेगा टारगेट को भेदने के लिए। तो यहाँ पे जैसी जो वेलोसिटी है एंड गेम में टारगेट की तरफ जाते वक्त वो हाई रहेगी, स्टीप डाइव रहेगा, जहाँ पे हम सभी जानते हैं जो मिसाइल का वेट है वो 1.3 टन से लेके 1.5 टन के अराउंड है। तो उस वेट के साथ अगर जो स्पीड है वो 300 मीटर पर सेकंड की भी रहती है टारगेट के नजदीक जाकर, तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी रहेगी हाफ mv², 1500 kg वेट के लिए तकरीबन 68 मेगाजूल के अराउंड रहेगी, जो कि बराबर है 15 से 16 kg TNT के। एक हायर टर्मिनल वेलोसिटी पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो और भी इंक्रीज होगी और टारगेट जो होगा वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय होगा। अगर हम ग्राउंड अटैक वेरिएंट की बात करेंगे तो जो उसके लिए टारगेट है वो एयरक्राफ्ट शेल्टर्स हैं, एयरफील्ड इंफ्रा है, रनवे है, बंकर्स है, जो कमांड पोस्ट है, अम्युनिशन डिपो है, जो रडार फैसिलिटी है वो रहेगी। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में जो इस तरह के वेपन होंगे वो एक बड़े नंबर में इस्तेमाल होंगे। अगर आप एनिमी को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हो तो उनके जो क्रिटिकल एसेट है वो आपको डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे, और वहाँ पे उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए अगर इस तरह का प्लेटफॉर्म है वो इंडिजिनस होता है तो काफी कुछ जो कॉस्ट है वो आप सेव करोगे, और जो एक सस्टेनमेंट है वॉर का लंबे समय तक वो आप कर पाओगे। जो रुद्रम 1 है हम सभी जानते थे वो एंटी रेडिएशन मिसाइल था। रुद्रम 2 यहाँ पे 2 वेरिएंट में है, ARM वेरिएंट में और डीप स्ट्राइक वेरिएंट में, दोनों के लिए जो सीकर है अलग अलग वो है। जो रुद्रम 3 है वो लॉन्ग रेंज स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल होंगे, वहीं पे जो ब्रह्मोस A है वो हैवी स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल होंगे। जो तारा होगा वो लो कॉस्ट PGM के रूप में इस्तेमाल होगा, और जो LRLACM है वो लॉन्ग रेंज पे जो क्रूज स्ट्राइक करना है एनिमी के रडार से बचते हुए उनके लिए वो इस्तेमाल होंगे सबसोनिक स्पीड पे। ये जो सभी प्लेटफॉर्म है वो IAF के लिए जो स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है
उनमें एडिशन करने जा रहे हैं। सो जिसके कुछ और ट्रायल्स हैं वो फ्यूचर में कंडक्ट होते हुए दिखेंगे। होपफुली इस साल के अंत तक ज़्यादा जो ट्रायल है वो कंडक्ट हो जाएंगे और अगले साल तक जो इंडक्शन है वो होता हुआ दिखेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।